घोषणाएं करके जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया था नगर पालिका चुनाव के दौरान कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका देंगे, आज मैं तो क्या कहूँगा, आम जन ये कह रहा है कि इतिहास में पहली बार इस प्रकार की भ्रष्टाचारी नगर पालिका देखने को मिल रही है। जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनके बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों ने लगातार हमेशा मांग उठाई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो हमारे जनप्रतिनिधि इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर हमें इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, इसके बारे में हमारे जनप्रतिनिधि आपको बताएंगे। यहाँ पे पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा अधिक समय से नहीं, बिजली की भयंकर समस्या है। एक दिन के अंदर आप 24 घंटे में देख लें, कम से कम 20 बार 25 बार यहाँ पे ट्रिपिंग होती होगी, लाइट जाती है, आम जन को लाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये कह रहे हैं कि हमने 9 करोड़ रुपए नगर पालिका के माध्यम से सीसी रोड बनवा दी नहीं इन्होंने। मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ, या तो ये मंत्री जी भी चले या इनके जो जनप्रतिनिधि है, इनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में चले कि कौन से वार्डों में कितने करोड़ के काम इन्होंने करवाए। आप वार्ड नंबर 1 में आ जाओ, केवल 23 लाख का काम हुआ है उसमें वार्ड नंबर 1 में, उसमें वार्ड नंबर 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 4 3 के भी आए बैठे हैं। बल्कि जी पूछ लो इनसे कि भाई इनके वार्ड में कितने करोड़ के काम सीसी रोड हुए। 4 में नहीं हुआ, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ, 7 में फिर जीरे, 8 में नहीं हुआ, 9 में नहीं। मतलब कस्बे की जो 4 दीवारी है जिसमें 14 वार्ड आते हैं, उनमें एक देने का काम भी इनके द्वारा नहीं कराया। और ये झूठी वाई लूट रहे हैं, आम जनता को चुनाव आगे जो गुमराह कर रहे हैं कि हमने 9 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। हो सकता है कुछ सड़कें इन्होंने छोटी मोटी 10-20 मीटर की इधर बाहर बस्तियों में बनवाए। 14 करोड़ की पीडब्ल्यूडी से बनाने के लिए ये कह रहे हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन से बात की, मैंने कहा साहब कितनी करोड़ की सड़कें बनी, लेकिन वो राजनीतिक प्रेशर के कारण, क्योंकि सरकार अभी इनकी है, कान्हा जी की, ये मंत्री है, तो इनके राजनीतिक प्रेशर के कारण वो पूरी बात नहीं बता सका। आप सब यहीं रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, जनप्रतिनिधि है। मेरा तो इनको खुला चैलेंज है कि हमारे साथ में चले और ये बताए कि ये सड़कें हमने ये करवाई, ये पाइपलाइन हमने डलवाई, खातेदारी भी लगी हुई है, तरमीम भी होगी। ये कह रहे कि हमने इतने करोड़ रुपया दिया, एक पैसा नहीं दिया। मंडी का पैसा राज्य सरकार नहीं देती, मंडी का पैसा तो ऑटोनोमस बॉडी है जो मंडी खुद ही देती है। वो व्यापारियों से जो टैक्स लेती है उस पैसे को मंडी खुद ऑटोनोमस बॉडी है, वो खुद ही खर्च करती है। सरकार का इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये गलत भ्रमित कर रहे हैं कि इतना पैसा हो गया, ये हो गया, आम जन को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए नैनवा नगर पालिका में बिल्कुल खुली लूट हो रही है। भ्रष्ट मंत्री जी के आशीर्वाद से भ्रष्टाचार पनप रहा है और ये जो खेल खेले जा रहे हैं ये भ्रष्टाचार से पूरी परिपूर्ण कार्रवाई के नाम पे ये सारे मामले शून्य हैं। जो रात बदलेगा अभी तानाशाही इनकी चल रही है। आम जनता द्वारा चुनाव में दिखाया जाएगा कि जितने भी अधिकारी जो भ्रष्टाचार को पनपा रहे हैं और अभी इनके आंखों के अंदर भी उन्होंने पर्दे डाल रखे, कानों में रुइयां डाल रखी है, सबकी रुइयों को हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ के अंदर मंत्री जी के राज के अंदर जो भागीरथ जी मंत्री जी कहते हैं ये भ्रष्टाचार से परिपूर्ण नगर पालिका अतिक्रमण मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त के वादे करने वालों ने चौधरी ढाबे के पास नेशनल हाईवे पे जो बिल्कुल खाली पड़ी है जमीन, ये फोटो देख सकते हैं आप उसके। ये फोटोग्राफ्स है मेरे पास सारे इनके जिनके भी इन्होंने कर रखे, ये फोटोग्राफ्स में लेकर के आया। 47 फोटो खींच के लाया हूँ इसके। ये सब फोटो है जो भारत सरकार की। भारत सरकार ने इसके लिए 27,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और उसमें राजस्थान सरकार को 60% पैसा भारत सरकार ने दे दिया। 341 गांव हमारे हिंडोली बूंदी के भी उस योजना के अंदर सम्मिलित हैं। पहली किस्त जो इनको दी 4,000 करोड़ की, इन्होंने उसकी यूसी अभी तक भी केंद्र सरकार को नहीं भेजी। उसको नहीं भेजने के कारण वहाँ से सेकंड किस्त रिलीज नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि जनता जल योजना के पाइप आकर के पड़े हुए हैं, कार्य नहीं हो रहा, टंकी आदि नहीं पड़ी हुई है। जनता को केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ राज्य सरकार की गलत नीति के कारण, गलत कार्यवाही के कारण केंद्र सरकार की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा। दूसरा है केंद्रीय सड़क निधि योजना। इस केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत नैनवा से बासी, दबलाड़ा, धनवा, बूंदी तक ये केंद्र सरकार ने मंजूर की है। केंद्रीय सड़क निधि योजना में गुडा से दावरतिया, गुडा से दावरतिया, काला माड़ो करके बूंदी की सड़क की है, जो वहाँ अखलौर में जा करके नेशनल हाईवे में जो अखलौर है बंसोली चौराहा है उसमें जा करके वो मिलेगी।
तीसरी सड़क है दबलाना गोजड़ा, ये भी केंद्र सरकार के पैसे की। चौथी है मेंढी दौड़ा अड़ोद होकर के बूंदी, इसका कार्य केवल गिट्टी बंद करके जो भारत सरकार ने जिनको पैसा दिया उस तक का तो कार्य करा दिया, लेकिन उसके बाद में राजस्थान सरकार के पास एक भी पैसा नहीं है, हाथ खड़े कर दिए। और जनता को ये वर्तमान जो विधायक है जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है झूठे आश्वासन दे रहे हैं और जनता से को गुमराह कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि हमने नेणवा के अंदर इतने करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर तो एक ही नहीं, नेणवा हॉस्पिटल में डॉक्टर तो है ही नहीं, डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे लेडी डॉक्टर थी जिसको भी इन्होंने, अरे यार